क्या होता है वेंटिलेटर, किन स्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये कैसे काम करती है। मरीज की गंभीर हालत में ये मशीन उसे आर्टिफिशियल तौर पर ऑक्सीजन देने का काम करती है। वेंटिलेटर पर अगर किसी मरीज को रखा जाता है तो इसका मतलब है कि उसकी स्थिति नाजुक है, उसके शरीर के कुछ सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं और जीवन के लिए जरूरी उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है जितनी चाहिए। इसलिए आमतौर पर इस नाजुक स्थिति में पहुंच गए मरीज को वेंटिलेटर पर रखकर उसे ऑक्सीजन दी जाती है। वेंटिलेटर आर्टिफिशियली तौर पर ऑक्सीजन देने वाली मैकेनिकल मशीन होती है। इसे सांस लेने वाली मशीन भी कहा जाता है। अगर आपके ब्रेन और खून तक ऑक्सीजन का पहुंचना कम हो जाता है तो शरीर की हालत बिगड़ने लगती है, ऐसे में मौत भी हो जाती है। ये मशीन मरीज के बेड से अटैच रहती है और मशीन के कई वॉल्व्स के जरिए ये काम किया जाता है। आमतौर पर व्यक्ति की इस खराब स्थिति को जबकि उसके शरीर के सिस्टम तक जीवनदायी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही हो तो उसको रेस्पिरेटरी फेलियर की स्थिति कहा जाता है। इन मशीनों से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है और फिर लंग्स के जरिए बाहर निकाला जाता है। अब बात करते हैं कि कैसे काम करती है वेंटिलेटर मशीन। मरीज को वेंटिलेटर पर उसके एक्सपर्ट के जरिए रखा जाता है और फिर इस तरह कंट्रोल किया जाता है कि उसको कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जो उसके फेफड़ों तक पहुंचाकर शरीर के सिस्टम को संभालने में मदद की जाए। वेंटिलेटर पर जब मरीज को रखा जाता है तो हर किसी की अलग अलग क्वांटिटी या मात्रा में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें मुंह पर एक मास्क को लगा दिया जाता है ताकि मुंह के जरिए लंग से हवा अंदर जा सके। कभी ज़्यादा दिक्कत होने पर सांस लेने के लिए ट्यूब को गले से होल करके लगाया जाता है। वेंटिलेटर पर आमतौर पर मरीज को रखने का मकसद यही होता है कि बाहर से ऑक्सीजन देकर शरीर के सिस्टम को ठीक किया जा सके और शरीर को ऐसी स्थिति में लाया जा सके कि उसके सारे सिस्टम तरीके से या सही तरीके से काम करने लगे, शरीर खुद ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार हो जाए। मैकेनिकल वेंटिलेटर्स आमतौर पे हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस में इस्तेमाल की जाती है। हालांकि अब गंभीर मामलों में लोग इसको घरों पर भी लगवाने लगे हैं, खासकर उन मामलों में जबकि बीमारी लंबी चले और शरीर को खुद अपने तरीके से ऑक्सीजन लेने की समस्या लंबे समय तक हो। लेकिन लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहने पर आप निमोनिया के शिकार भी हो सकते हैं, गले के वोकल कॉर्ड खराब हो सकते हैं या दूसरी दिक्कतें भी हो सकती हैं। वैसे डॉक्टर के लिए मरीज को वेंटिलेटर का सहारा देना मरीज को ठीक करने का लास्ट प्रयास होता है। मरीज को ज़्यादा दिनों तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखने से उसे एक बीमारी से बेशक राहत मिल सकती है, लेकिन दूसरी बीमारियों के संक्रमण या इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। जनरल वार्ड में भर्ती मरीज के मुकाबले वेंटिलेटर पर रहे मरीज को इन्फेक्टेड बीमारियां होने का खतरा 3% तक ज़्यादा हो जाता है। कोरोना के दौरान दुनिया भर में अब तक सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर मशीनों की जरूरत पड़ी जब लंग्स के संक्रमण के कारण मरीजों की सांसें उखड़ने लगी या उन्हें सांस लेने में दिक्कतें महसूस होने लगी। तब भारत में भी वेंटिलेटर मशीनों की कमी महसूस हो गई थी। उसके बाद भारत में अस्पतालों को कहीं ज़्यादा ऐसी मशीनों से सुसज्जित किया गया। वैसे 18वीं सेंचुरी में पहली बार मरीज की सांस चलते रहने के लिए एक मशीन बनाई गई थी। इसे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर का नाम दिया गया था। 1830 में स्कॉटिश डॉक्टर ने एक एयर टाइट डब्बा बनाया था जिसमें हवा को प्रॉपर तरीके से पंप किया जाता था। इसे नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर का नाम दिया गया। 20वीं सेंचुरी में स्टार्टिंग में ही आयरन लंग नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध वेंटिलेशन डिवाइस का इस्तेमाल हुआ। ये मशीन भी नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर तकनीक पर ही काम करती थी। लेकिन जो वेंटिलेटर मशीन हम देखते हैं वो दूसरे विश्व युद्ध के समय आई। हालांकि ये मशीन उतनी आधुनिक नहीं थी, जैसे कि अब इसे लगातार ज़रूरत के मुताबिक बदलकर बनाया जा रहा है। थैंक यू।